क्या आप भी एक पीसी गेमर हो जिसका बजट 1 लाख रुपए तक है लेकिन कंपेटिटिव गेम्स खेलने का बहुत ज्यादा शौक है और साथ ही साथ ऐसा पीसी चाहिए जो लुक्स को भी कॉम्प्रोमाइज ना कर रहा हो, परफॉर्मेंस तो अच्छी हो ही हो। आपने परेशान नहीं होना, आपका भाई आज आपके लिए एक ऐसा ही पीसी लेके आया है। आज इसकी वीडियो में हम बात करेंगे इस पीसी के स्पेक्स की, इसकी प्राइस की और साथ ही साथ गेमिंग बेंचमार्क्स भी आपको बताएंगे कि कितने एफपीएस मिलते हैं डिफरेंट गेम्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर वीडियो। ये रिव्यू वीडियो भी नहीं है, प्रमोशनल वीडियो भी नहीं है, ये एक वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। आज हम एक ऐसी बिल्ड आपके लिए लेके आए हैं जो कंपेटिटिव गेम्स के लिए बहुत अच्छी है और साथ ही साथ आपकी जो स्टोरी गेम्स हैं उनके अंदर भी आप थोड़ा बहुत जो है वो इसके अंदर अच्छा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो, बट स्टिल इट विल परफॉर्म प्रीटी मच गुड। सबसे पहले मैं प्राइस आपको बता देता हूँ। ये बिल्ड आपको कॉस्ट कर रही होगी तकरीबन 1 लाख रुपए से 1,10,000 रुपए तक। छोटी मोटी चेंजेस आप अगर करना चाहो तो करके आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हो या थोड़ा सा ज्यादा भी लेके जा सकते हो प्राइस वाइज। ये तो होगी प्राइस की बात। स्पेक्स की बात करने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं या गाइड भी साथ में कर देता हूं कि जब भी आपने कंपेटिटिव गेम्स के लिए पीसी बनाना होता है, आपने जीपीयू के बजाय हमेशा सबसे पहले फोकस करना होता है ऑन अ गुड सीपीयू, क्योंकि आपकी जितनी भी ऑनलाइन गेम्स है जिसके अंदर हमारी फोर्टनाइट आ जाती है, हमारे पास वैलोरेंट, सीएस या फिर वॉरजोन वगैरह आ जाते हैं, ये आपकी सीपीयू डिपेंडेंट गेम्स होती हैं। इतने ज्यादा जीपीयू पे डिपेंड ये नहीं कर रही होती। हाँ, अगर आप ब्लैक ऑप्स 6 या वॉरजोन की स्पेशली बात करते हो, वो जीपीयू पे काफी डिपेंड हो जाती हैं, लेकिन स्टिल दे नीड अ बेटर सीपीयू इंस्टेड ऑफ अ बेटर जीपीयू। जबकि अगर आपने स्टोरी गेम्स खेलनी होती हैं तो आप सीपीयू पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो और आप कहते हो यार मुझे एक अच्छा जीपीयू मिल जाए। ऑनलाइन गेम्स और स्टोरी गेम्स के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इस पीसी के स्पेक्स जो है वो भी डिसाइड किए हैं। सो बगैर आपको और इंतजार करवाए चलते हैं हम लोग इस पीसी के स्पेक्स की तरफ। सीपीयू हमने चूज किया है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास लाख रुपए की है, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सीपीयू जो आपको मिलेगा और जो अपग्रेडेबिलिटी पाथ भी आपको अच्छा प्रोवाइड कर सके, वो है Ryzen 5 3600। यस, 5600 की तरफ हम नहीं गए क्योंकि हमारा बजट आउट हो जाता उसके लिए, बट इफ यू वांट तो आपको 10-15 हजार रुपए और लगा के 5600 भी मिल सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है इफ यू रियली वांट कि मुझे अब एक्स्ट्रा स्पेंड करना है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि हम 2600 की तरफ क्यों नहीं गए, तो 2600 एंड 3600 में आपको काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है ऑनलाइन गेम्स। अगर हम लोग ऑफलाइन या स्टोरी गेम की बात करते हैं वहां पे 2600 परफॉर्म्स गुड इनफ, बट जैसे ही हम ऑनलाइन गेम्स की तरफ आते हैं, कंपेटिटिव गेम्स की तरफ आते हैं, तो 3600 आपको काफी बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। सो दैट्स व्हाई Ryzen 5 3600 हमने चूज किया। अगर हम लोग प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो प्राइस ब्रैकेट वुड बी अराउंड 15 to 18,000 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको यूज में मिल रहा है या न्यू में मिल रहा है। आपको ये यूज में भी काफी अच्छी प्राइसेस पे अक्सर मिल जाता होता है। अब सीपीयू इतना अच्छा चूज किया है तो यार उसके ऊपर स्टॉक कूलर लगाना और फिर हमने लुक्स का भी ख्याल रखना है, तो स्टॉक कूलर थोड़ा सा हमें बुरा लगेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आरजीबी वाले कूलर की तरफ और लाइक 4 हीट पाइप या 6 हीट पाइप कूलर्स की तरफ जाएं तो हमारा बजट जाहिर बात है वो आउट हो जाता है। तो हमें सीपीयू कूलर एक ऐसा चूज करना है जो हमारे टेम्प्स को भी कंट्रोल कर सके, साथ में हमारी जेब पे भी इतना ज्यादा हैवी ना हो और साथ ही साथ लुक्स को भी इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करे जितना हमारा स्टॉक कूलर कर रहा होता है। उस वजह से हमने चूज किया है आईडी कूलिंग का SE802। ये कूलर आपको 2 हीट पाइप्स के साथ मिलता है। आपके जो टेम्प्स हैं उनको इन बिटवीन गेमिंग सेशंस इजीली 70s के अंदर रखेगा, उससे ज्यादा नहीं जाने देगा। और अगर हम लोग बात करते हैं लुक्स की तो इतनी ज्यादा लुक को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। ऑब्वियसली थोड़ा सा छोटा लगता है साइज के अंदर, लेकिन फिर अगर हम लोगों ने पैसे बचाने हैं, अगर हम अच्छे कूलर और की तरफ जाते हैं जो कि थोड़ा साइज में भी बड़ा हो, वो ऑलमोस्ट हमें 4000 ज्यादा देखने को मिल जाता है। ये आपको प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलता है तकरीबन 2500 रुपए के अंदर। मदरबोर्ड काफी दफा एक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस हो सकते हैं कि आपको B450M चूज करना चाहिए, B550M चूज करना चाहिए, लेकिन फिर बात आ जाती है कि यार पैसे भी देखने हैं कि पैसे कितने हैं अपने पास। हमने चूज करना है वो मदरबोर्ड जो एक्सट्रीम प्राइस टू परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करे। अपग्रेड पाथ भी अगर 5600 पे अपग्रेड करना है तो वो भी हमें मिल जाए, लेकिन पैसे ज्यादा ना लगे, पैसे हमने बचा के रखने हैं। उसके लिए हमने चूज किया है A320M। यस, यू हर्ड इट राइट, हमने Ryzen 5 पे रहना है। फॉर अ गेमर हम चूज कर रहे हैं, हमने Ryzen 7 पे अपग्रेड नहीं करना और हमें कोई बहुत ही हाई एंड एक्सट्रीम किस्म की सीपीयू से जो है ना वो वीडियो एडिटिंग टाइप टास्क के लिए परफॉर्मेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं करनी। हमें एक अच्छा मदरबोर्ड चाहिए जो हमारे सीपीयू को हमारी गेम्स के लिए इजीली हैंडल कर सके। A320M इज द बेस्ट ऑप्शन। प्राइस की बात करूं तो ये आपको 12,000 से 15,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन वेरिएंट्स एंड कंडीशन। यूज में है, ब्रांड न्यू ले रहे हो आप, किस तरह से आ रहा है, बट
अगर आप 3600 की बात करते हो या फिर 5600 भी बायोस अपडेट करो और आप 5600 इस पे लगा लो, वो भी आपका ठीक चलेगा, इतना इशू नहीं आएगा। इफ यू हैव बजट तो आपको 5-7 हज़ार एक्स्ट्रा लगाकर आप B450M भी मिल सकता है, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, बट वो चीज़ मैंने आप पे छोड़ी है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हों तो भाई आपका पैसा आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूं आपको। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में लोगों को बोलता हूं कि यार 2025 में आप पीसी बिल्ड कर रहे हो और आपके पास पैसे हैं तो 32 GB रैम आपके लिए इस वक्त बेयर मिनिमम हो गई है, लेकिन हमने फिर से पैसे बचाने हैं और हमारी कंपेटिटिव जितनी भी गेम्स हैं, और अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो मल्टीटास्किंग होती है वो नहीं करनी, तो 16 GB रैम स्टिल इन 2025 इज मोर देन गुड इनफ फॉर स्पेसिफिक टास्क। और अगर आपको ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करनी, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोग फिर ये भी बोलेंगे कि यार 32 GB रैम का हर वक्त बोलते हो और खुद यहाँ पे 16 GB रैम लगाइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो यार बजट लिमिटेड और हमने बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करनी है फॉर आर गेम्स। हमने नहीं देखना कि इसके साथ हमने वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी होगी या कुछ और करना होगा, इस पीसी में हमने सिर्फ गेम्स चलानी है। सो दैट्स वाई हमें 16 GB रैम इज मोर देन इनफ। हमने चूज किया 3200 MHz 8 GB की 2 स्टिक्स, ठीक है, माइंड दैट 8 GB की 2 स्टिक्स, 16 GB की एक स्टिक पे नहीं जाना आपने, क्योंकि परफॉर्मेंस डिफरेंस आपको राइजन में काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है कंपेयर्ड कि अगर आप 2 स्टिक्स लगा रहे हो या सिंगल स्टिक लगा रहे हो। 8 GB की 3200 MHz DDR4 की स्टिक्स है हमारे पास, A320M एंड Ryzen 5 3600 को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर आप 3000 मेगाहर्ट्ज पे भी चले जाते हो तो इतना डिफरेंस नहीं आपको फील होगा। 3600 मेगाहर्ट्ज पे मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि इतने ज़्यादा पैसे आप स्पेंड करो, 3600 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जाने का कोई फायदा आपको नहीं मिल रहा होगा। सो 16 GB रैम DDR4 ब्रांड न्यू की बात करूं तो तकरीबन आपको 10,000 रुपये तक देखने को मिल जाती है, और अगर यूज़ की बात करें तो ये आपको 7 से 8,000 रुपये यूज़ में भी देखने को मिल जाती है। आपकी मर्जी है कि आप यूज़ में बाय करो या न्यू बाय करो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। यार ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा सेटअप ये आप लोगों ने देख लिया होगा, सेटअप वॉर्स वगैरह भी देख चुके हैं, तो RGB काइंड ऑफ इन 2025 अब ना नेसेसरी हो गई है, और वैसे भी RGB गिव्स यू 20% एक्स्ट्रा FPS, यस दैट इज अ फैक्ट। जो भी लोग इस बात से डिसएग्री करते हैं उनको चाहिए कि वो अपने फैक्ट्स जो हैं उनको रीन्यू करें। RGB आपको 20% एक्स्ट्रा FPS देती है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जोक्स अपार्ट, केस हमने वैसा चूज करना है जो हमें एयर फ्लो भी अच्छा प्रोवाइड करे, हमें इंक्लूडेड फैंस भी मिले, और साथ में भाई बत्तियां ही बत्तियां हो उसके अंदर। केस हमारे पास है सोनिक का E612 या E612। आपको 4 टोटल RGB फैंस मिल जाते हैं, कंट्रोलेबल नहीं है, बट ये ना वो LGBT लाइट्स की तरह घूम नहीं रहे, तो दीज आर डिसेंट RGB लाइट्स, ठीक है, बुरे नहीं लगते, दीज लुक वेरी गुड। प्लस आपको फ्रंट पे मैश पैनल मिल जाता है। और एयर फ्लो की अगर बात करूं तो भाई मुझे इसके पीछे बैठ के अगस्त के महीने में भी सर्दी लग रही है थोड़ी बहुत, मैंने एग्जैजरेट की है, सर्दी नहीं लग रही, गर्मी के दिन है बहुत ज़्यादा, बट येस एयर फ्लो बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं लुक्स की, तो लुक वेल यू बी द जज यार, बाकी सारे कंपोनेंट्स ब्लैक हैं, केस वाइट है, और मेरे ख्याल से बड़ी प्यारी पांडा लुक मिल रही है आपको। आई थिंक दिस इज लाइक लिटरली वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग पीसीज यू कैन बाय विद इन दिस बजट ऑफ 1 लाख, ठीक है। इफ़ यू वांट टू चेंज केसेस ऑब्वियसली यू कैन, आपको बूस्ट के वुल्फ प्रो वगैरह मिल जाता है, थंडर के एक्सटार वगैरह, वो आपकी अपनी चॉइस है, बट ऑलवेज चूज केसेस विच आर गुड, विच एक्चुअली कम विद गुड एयर फ्लो, ठीक है। डू कीप दैट थिंग इन माइंड। पावर सप्लाई वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स रहता है हर वक्त जब भी आपने कोई भी पीसी बिल्ड करनी हो, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में रहते हो जहां पे हर सेलर आपको स्कैम करने के लिए रेडी है PSU के टाइम पे। पावर सप्लाई हमने चूज की है नन अदर देन सुपर फ्लावर Zillion 550, ये आपको 80+ वाइट रेटिंग के साथ मिलती है। कोई वन ऑफ द बेस्ट यूनिट्स नहीं बन जाता या 80+ गोल्ड को कंपीट नहीं करेगा ये, बट फॉर इट्स प्राइस जो कि है 10,500 रुपए, लाइक लिटरली दी बेस्ट ऑप्शन आपको ये मिलता है, ठीक है। ये दी बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है देखने को, इससे बेहतर आपको ऑप्शन इस प्राइस रेंज में कोई भी नहीं देखने को मिलेगा। इफ यू हैव सम लिटिल एक्स्ट्रा मनी तो आप TB650S की तरफ जा सकते हो, जो कि हमारे पास थर्मल राइट से आती है, वो 80+ ब्रॉन्ज होती है, बट वो 2,500 रुपए इससे महंगी भी हो जाती है। दैट इज योर चॉइस। फॉर दिस प्राइस आपको OCP मिल जाती है, आपको OVP मिल जाती है, जितनी भी प्रोटेक्शंस आप नेम करोगे वो आपको मिल जाएंगी, साथ में आपको 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। तो ये थंडर और सोनिक का केस है, सोनिक की पावर सप्लाई नहीं है, तो ये जितनी भी थर्ड क्लास किस्म की ब्रांड्स हैं उनकी पावर सप्लाईज आप अवॉइड करके इस पावर सप्लाई के साथ जाओ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो आपको बजट के अंदर मिलेगा। मुझे पता है आप सब इंतजार कर रहे थे GPU का, इसी वजह से मैंने जानबूझ के एंड में रखा है GPU को। GPU हमने यूज किया है GTX 1066 GB। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, आपको AMD का GPU नहीं मिलेगा। आपने कमेंट्स में जितना मुझे रोस्ट करना है कि आसिफ भाई आप तो AMD के हेटर हो, आप बुला सकते हो मुझे AMD का हेटर भाई, लेकिन बात यह है कि मैं रिकमेंड आपको RX 580 या RX 590 इस वजह से नहीं कर सकता।
मुझे पता है वो महीने 2 महीने बाद ना 10 लोगों ने खरीदा होना है, 9 का खराब हो जाएगा। और वो फिर वही लोग जो पहले कमेंट में लिख रहे थे कि आसिफ भाई आप AMD हेटर हो, वही लिखेंगे कि टेकमैच ने स्कैम कर दिया, हमें खराब GPU दे दिया, या टेकमैच ने स्कैम कर दिया, हमने GPU कहीं और से लिया लेकिन कहा टेकमैच ने था कि ये वाला GPU लो, इस वजह से टेकमैच का कसूर है, उनको चाहिए हमें रिफंड करें। GTX 1060 6GB आपको 6GB की VRAM मिल जाती है, विच इज मोर देन गुड इनफ फॉर 1080p गेमिंग, लाइक मीडियम सेटिंग्स तक आपकी जो गेमिंग है उनके लिए बहुत अच्छी है VRAM, कोई भी हिंड्रेंस प्रोवाइड करती। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं जो कंपेटिटिव गेम्स हैं तो वहाँ पे हमारा GPU इतना ज़्यादा यूज़ हो नहीं रहा होता, तो इतना फर्क पड़ नहीं रहा होता उस चीज़ का। और कंपेटिटिव गेम्स की अगर बात करते हैं और गेम्स की बात हो रही है तो हम लोग चलते हैं अपने बेंचमार्क सेक्शन की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे हर दिल अजीज गेम की, जो पाकिस्तान में तकरीबन हर गेमर ऑलमोस्ट खेल ही चुका है, या हर गेमर नहीं तो 90% जरूर खेल चुके होंगे। CS2 की लो पे आपको 115 एवरेज FPS देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं वैलोरेंट की, तो वैलोरेंट आपको बहुत अच्छे FPS प्रोवाइड करेगी, 270 प्लस आपको एवरेज FPS देखने को मिल जाएंगे ऑन वैलोरेंट। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान में कम लोग खेलते हैं, दिस इज़ अ हार्ड गेम आई विल एडमिट, फोर्टनाइट थोड़ी सी मुश्किल होती है और जिन लोगों से नहीं खेली जाती इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो इसको थोड़ा सा गे गेम बोल देते हैं, बट ट्रूथ है कि हम लोगों से खेली नहीं जाती। फोर्टनाइट आपको मीडियम सेटिंग्स पे DirectX 12 पे प्रोवाइड करेगी, तकरीबन 65 प्लस FPS ऑन एवरेज आपको देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स की तरफ चलें तो दैट इज़ ब्लैक ऑप्स 6, जो मैं रोज़ाना खेल रहा होता हूँ। +1 फॉर दैट, अगर आप लोगों ने खेलनी हो मेरे साथ तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ब्लैक ऑप्स 6 हम अक्सर रात को खेल रहे होते हैं, 2-3 घंटे तो खेलते ही हैं ऑलमोस्ट। ब्लैक ऑप्स 6 की बात करें तो आपको 60 प्लस एवरेज FPS देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं कॉड की ही वॉरजोन में, तो वॉरजोन अगर आपने खेलनी हो, वॉरजोन में आपको 90 से प्लस एवरेज FPS देखने को मिल जाएंगे ऑन लो सेटिंग्स। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग ना जो स्टोरी गेम्स हैं उसकी भी बात अगर करते हैं, तो स्टोरी गेम्स में हमें देखने को मिलेंगे, अगर हम रेजिडेंट ईविल 4 की बात करते हैं तो तकरीबन 40 प्लस एवरेज FPS आपको देखने को मिल जाएंगे ऑन लो सेटिंग्स। और वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं RDR2 की लो सेटिंग्स पे, तो आपको वहां पे 45 एवरेज FPS तकरीबन देखने को मिलेंगे ऑन RDR2। और ये सारे के सारे बेंचमार्क्स बाय द वे 1080p पे थे, तो इस चीज को आपने जरूर माइंड में रखना है। ये तो हो गए अब गेमिंग बेंचमार्क्स। टोटल पीसी की प्राइस की मैं बात दोबारा से कर लेता हूं। ये पीसी अभी हमें इस करंट हालत में कॉस्ट कर रहा है 1,10,000 रुपए, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, लाख तक ही लिमिटेड है, आप थोड़ा सा ऊपर नहीं जा सकते, तो कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिनमें आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। आप एक अच्छी पावर सप्लाई लो, लेकिन यूज्ड में ले लो, आपको तकरीबन 5 से 6,000 या मे बी 7,000 तक, थोड़ा सा मैक्स 7,000 तक अच्छी पावर सप्लाई एक देखने को मिल जाएगी 500-550 वाट की। वो आप लेके ऐड ऑन कर सकते हो, उससे आपके 5-6,000 कम हो जाएंगे। या अगर आप चाहो तो आप GPU जो है, ये 1060 6GB है, ये आपको कॉस्ट करता है तकरीबन 34 से 35,000 रुपीज। आप इस पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके 1060 3GB की तरफ चले जाओ, आपके 5 से 7,000 रुपए उसमें भी बच सकते हैं। या GTX 970 4GB की तरफ चले जाओ, वो भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। ये आप इजीली अपने पैसे कम करके इन ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो। वेल दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसा ही और कंटेंट आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यार मेरे साथ ज्यादती है, इतनी मेहनत कर रहा हूं, अब आप मेरे साथ ज्यादती करोगे तो गलत बात है। नॉट गुड एट ऑल। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं अगली वीडियो में।